मैं अपने मन द सक्सेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज ज्योग्राफी का टर्न है, तो हम लोग ने ज्योग्राफी का डिस्कशन कर लिया है। 425 क्वेश्चनों तक हमने डिस्कशन कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि 500 क्वेश्चनों के लक्ष्य हम लोग ने निर्धारित किया है और 425 क्वेश्चन तक हमने डिस्कशन कर लिया है। आज 425 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। 25 क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं के अंतर्गत आज हम लोग शुरू करेंगे 426 क्वेश्चन से। और विश्व के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है। और आपको बता दें कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर जो है वो 11 फरवरी को निर्धारित है होना। पीसीएस की वैकेंसी आ गई है, उसको भी अपना लक्ष्य बनाइए, उसकी तैयारी करिए। अभी से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अपनी मेहनत पे भरोसा करके पूरी मेहनत के साथ मेहनत करिए और अचीव करिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। एस्पेरांटो है लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, स्पेन का बंदरगाह नगर, एक खेल का नाम, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा। तो एस्पेरेंटो जो होती है वो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा होती है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन, स्पेनी। तो जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है विश्व में वो आपकी होती है मंदारिन। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी, अंग्रेजी, बंगाली, स्पेनिश। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसी एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है, यानी इन सब चारों में से किसकी राजभाषा जो वो स्पेनिश नहीं है? चिली, कोलंबिया, कांगो गणराज्य, क्यूबा। तो जो राजभाषा स्पेनिश है, देखिए चिली की भी भाषा स्पेनिश होती है, कोलंबिया की भी होती है, क्यूबा की भी होती है, लेकिन कांगो गणराज्य की नहीं होती। इसलिए आपका सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख है? म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर। तो जहां तमिल भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है वो आपकी है सिंगापुर। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आस्ट्रिक समूह की है? मराठी, लद्दाखी, खासी, तमिल। तो जो आस्ट्रिक समूह की भाषा होती है वो आपकी आती है खासी। खासी क्या खासी पड़ता है सी। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस से, चीन एवं अमेरिका से, चीन एवं भारत से, दक्षिण अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया से। तो कोयले की अगर हम बात करते हैं तो कोयले का सबसे अधिक जो मान के चलें कि जो सबसे अधिक हिस्सा जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो आपके पाया जाता है चीन और अमेरिका से। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम है, बताइए। पेट्रोलियम की बात हो रही है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पेट्रोलियम की बात हो रही है। चीन, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, चीन और सऊदी अरब। तो जो पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से जो अवरोही क्रम है यानी घटता हुआ क्रम है वो आपका क्या आ जाएगा, बताइए। पहले में क्या आएगा? तो ये आपका आएगा चीन, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये अवधि नहीं, अवरोही होगा यानी घटते हुए क्रम। ठीक है, ये आपका अवरोही क्रम होगा। ठीक है, ये आपका अवरोही हो जाएगा। चलिए, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, पहला चीन, ईरान, इराक, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब। चलिए, मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है।
ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, इराक। तो मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का जो सही और वही क्रम पड़ता है वो पड़ता है सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। वेनेजुएला विश्व का बड़ा है केला उत्पादक, जिंक खनन करने वाला, हेरोइन उत्पादक देश है, तेल उत्पादक केंद्र है। तो वेनेजुएला जो है वो विश्व का तेल उत्पादक केंद्र है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है इराक, ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका। तो पेट्रोलियम सबसे बड़ा जो भंडार पाया जाता है वो पाया जाता है आपके सऊदी अरब में। कहाँ पाया जाए, सऊदी अरब में। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसी एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रामाणिक भंडार है, कुवैत, ईरान, इराक, नाइजीरिया। तो जिसके बाद प्रामाणिक भंडार है वो आपका है इराक, इराक के पास है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, सघन रेल परिवहन जाल, गहन कृषि, खनिज तेल, विनिर्माण उद्योग। तो बाकू जिस लिए प्रसिद्ध है वो आपका है खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत। तो विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में जो प्रथम स्थान है वो आपका रहता है ऑस्ट्रेलिया का। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक लोहा किस राज्य में पाया जाता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मद्रास। तो भारत में सबसे अधिक लोहा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ में। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व के निम्नलिखित कच्चा लोहा उत्पादक देशों का जो सही और वही क्रम है वो बताएं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राज़ील, स्वीडन। ब्राज़ील, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, चीन। चीन, ब्राज़ील, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, भारत। तो जो डी ऑप्शन है आपका कि पहले ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद ब्राज़ील है, फिर चीन है, फिर भारत। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मेसाबी रेंज के उत्पादक के लिए जाना जाता है तांबा, सोना, लौह अयस्क और यूरेनियम। मेसाबी रेंज किस लिए जाना जाता है ये बताइए। ये जाना जाता है आपके लौह अयस्क के लिए। किसके लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देश में फ्रांस का स्थान है प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यूरोप के लौह अयस्क उत्पादन देशों में फ्रांस का स्थान चौथा आता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला रूस आता है, फिर यूक्रेन आता है, फिर जर्मनी आता है, फिर फ्रांस आता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जाम्बिया। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक जो पड़ता है वो आपका पड़ता है कनाडा। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जायरे। तो तांबा अयस्क में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो माना जाता है वो आपका चिली है। इसलिए ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे एक कथन बताना है आपको कौन सा कूट सही है। विश्व में अभी भी चीनी तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है, यानी चीन के लिए। चिली विश्व के विशालतम पोरफेरी ताम्र विक्षेपों से संपन्न है। बताइए कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो भैया चीनी तो नहीं है, चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। तो पहला तो आपका गलत हो गया, चिली विश्व के प्रमुख, ये आपका सही है। तो यानी क्या हो जाएगा आपका, ये आर होगा। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, अमेरिका। तो संसार में तांबे का जो अग्रणी उत्पादक देश माना जाता है, ठीक है, तांबे का अग्रणी उत्पादक देश जो माना जाता है वो कौन सा है, वो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किस लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण उत्पादन, उत्तम जलवायु, शिक्षा केंद्र या मुर्गी पालन। तो जो कालगुरली है ऑस्ट्रेलिया का, वो स्वर्ण उत्पादक के लिए जाना जाता है, यानी स्वर्ण उत्पादन के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में, कन्यांतरित शैलों में, अल्पशीलिक अग्निशैलों में, इन सब में। तो जो टिन मिलता है वो आपका मिलता है प्लासर निक्षेपों में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार में टिन का अग्रणी उत्पादक है इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है कार्बन, टिन, क्रोमियम, एल्युमिनियम। तो स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ जो धातु महत्वपूर्ण रूप से यूज़ की जाती है या प्रयोग की जाती है, उसी को कहते हैं क्रोमियम। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से इसको शेयर कर दें, कमेंट कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।